फेमस फ्रेंच फिलोसोफर अल्बर्ट कैमू ने कहा था कि ये दुनिया नथिंगनेस से वजूद में आई है और इसका ख़त्मा भी नथिंगनेस पर होगा। आज जिस लिटरेरी टर्म को हम डिस्कस करेंगे वो है लिटरेचर ऑफ द अब्सर्ड और एब्सर्डिस्ट लिटरेचर। एब्सर्ड का मतलब है कोई चीज़ जो कि अनसर्टन हो, जो इलॉजिकल हो या अनरीजनेबल हो। लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड या एब्सर्डिस्ट लिटरेचर उन लिटरेरी वर्क्स के लिए अप्लाई होता है जिसमें ये थीम या ये ओपिनियन मौजूद हो कि इंसानों की जो कंडीशन है वो एब्सर्ड है, यानी इंसानों की जो लाइफ है वो अनसर्टन है, वो इलॉजिकल है, इसमें कोई इनहेरेंट मीनिंग हमारे पास नहीं है। तो इस तरह के वर्क्स को फिर एब्सर्डिस्ट लिटरेचर कहा जाता है। सबसे पहले 1896 में अल्फ्रेड जेरी एक प्ले लिखते हैं उबू द किंग, और उसमें हमें एग्जिस्टेंशलिज्म या एब्सर्डिस्ट थीम हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि जो आर्ट मूवमेंट है जैसे कि एक्सप्रेशनिज्म हो गया या सररियलिज्म हो गया, तो इन मूवमेंट्स में भी एब्सर्डिज्म जो थी वो मौजूद थी। फ्रांज काफ्का ने एक्सटेंसिवली इन थीम्स को अपने वर्क्स में यूटिलाइज़ किया। उनका जो फेमस वर्क है मेटामॉर्फोसिस, तो उसमें एब्सर्डिज्म या एग्जिस्टेंशलिज्म का थीम जो है तो वो डोमिनेंटली मौजूद है। इसके अलावा उनकी एक और शॉर्ट स्टोरी है अ हंगर आर्टिस्ट, तो उसमें भी हमें ये थीम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एग्जिस्टेंशलिज्म जो है तो वो 1940s के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। एग्जिस्टेंशलिज्म जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 की डिस्ट्रक्शन के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ, और इसमें सबसे अहम रोल जो था तो वो फिलोसोफर्स ने प्ले किया, क्योंकि फिलोसोफर्स ने एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म को थ्योरेटिकल फाउंडेशंस प्रोवाइड की। इसमें सबसे अहम नेम जो है वो एल्बर्ट कैमू का आता है, क्योंकि एल्बर्ट कैमू ने स्पेसिफिकली एब्सर्डिज्म की फ़िलोसफी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा जॉन पॉल सात्रा भी है, लेकिन उनका नेम एग्जिस्टेंशलिज्म के साथ ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है। अब एब्सर्डिज्म और एग्जिस्टेंशलिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्सर्डिस्ट ये ख्याल करते हैं कि इंसान के लिए अपनी ज़िंदगी की मीनिंग तलाश करना बेकार है, क्योंकि अगर इंसान तलाश करे भी तो उसको मीनिंग नहीं मिल सकता। लेकिन इसके बरक्स एग्जिस्टेंट ये ख्याल करते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में मीनिंग तलाश करता है तो उसको मीनिंग जो है तो वो मिल जाती है। तो ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। इसके अलावा इनकी जो फाउंडेशन है वो सिमिलर है, तो इसलिए ये वर्ड्स जो हैं ये इंटरचेंजेबली भी यूज़ होते हैं। इसी तरह के और लिटरेरी टर्म्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।